चंदर शहर के कॉलेज में पढ़ता था। वो इतिहास का स्टूडेंट था। एक रोज उसे कॉलेज से प्रोजेक्ट मिला कि उसे किसी एक रहस्यमय शहर में जाना है और वहाँ के इतिहास की खोज करनी है। चंदर कॉलेज के पास वाले पार्क में कंफ्यूजन में बैठा था कि तभी वहाँ एक साधु आया। उसने चंदर को देखा और बोला, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। साधु की बात पर चंदर बोला, परेशानी की तो बात है बाबा, मगर जाने दीजिए, आप इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। इस बात पर साधु मुस्कुराया और बोला, किसी को भी इतनी जल्दी परखना अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम मुझे अपनी समस्या बताकर तो देखो, हो सकता है शायद उसका हल मेरे पास हो। दरअसल मैं एक ऐसा शहर खोज रहा हूँ जो इस दुनिया का सबसे रहस्यमय शहर है। क्या आपको ऐसे किसी शहर के बारे में पता है? चंदर की बात पर साधु एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, यहाँ थोड़ी दूर पर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के दाएं तरफ एक चमकीला पत्थर है। तुम जैसे ही उस पत्थर पर पैर रखोगे, तुम्हारी आंखों के सामने एक दरवाजा आ जाएगा। उस दरवाजे के अंदर घुसते ही तुम सोनपुर नाम के एक रहस्यमय शहर में पहुंच जाओगे। चंदर की समस्या हल हो गई। उसने साधु को धन्यवाद कहा और अपना बैग लेकर उस पेड़ के पास जा पहुंचा। लगता है ये वही पत्थर है जिसकी बात वो साधु कर रहे थे। चंदर ने जैसे ही पत्थर पर पैर रखा तो उसके सामने सच में एक दरवाजा आ गया। चंदर ने दरवाजे को खोल जैसे ही अपना पहला कदम रखा, वो इस दुनिया से दूर एक अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच गया। वो पूरी दुनिया सोने की बनी थी, जिसे देख चंदर बोला, अभी तक तो मैंने सिर्फ सोने की लंका के बारे में सुना था, मगर सोने का शहर पहली बार देख रहा हूँ। इस शहर के लोग, यहाँ के पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि सड़क भी सोने की ही थी। ये देख चंदर को बड़ी हैरानी हुई। उस साधु ने मुझे ये कैसी जगह भेज दी? यहाँ तो एक भी जिंदा इंसान या जानवर नहीं है, सब के सब सोने में बदल गए हैं। चंदर को प्यास लगी थी। चलते चलते चंदर एक सोने के कुएं के पास पहुंचा, मगर जब उसने उसमें झांका तो देखा कि पानी भी सोने का ही है। अरे ये कैसा अजीब शहर है जहाँ पीने तक का पानी नसीब नहीं है। चंदर ने कहा ही था कि तभी उसे कुएं के अंदर एक जिंदा गिलहरी दिखी। अरे ये क्या? ये तो जिंदा है। लगता है इस पूरे सोने के शहर में एकमात्र यही है जो सोने की नहीं है। गिलहरी कुएं में गिर गई थी और ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। चंदर ने उसकी मदद करने की सोची। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक सोने की लकड़ी पड़ी मिली। उसने वो लकड़ी उठाई और गिलहरी की तरफ बढ़ाई। लकड़ी को पकड़कर गिलहरी आसानी से बाहर आ गई। बाहर आते ही गिलहरी एक सुंदर सी परी में बदल गई। अरे कौन हो तुम और अचानक से परी में कैसे बदल गई? मेरा नाम हीना है। मैं सदियों से इस शहर में गिलहरी बनकर रह रही हूँ। क्योंकि आज तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आई हूँ। अच्छा, इस शहर में सब कुछ सोने का है, क्या इसके पीछे कोई कहानी है? ये सब कुछ उस लालची साधु की वजह से हुआ है। उसी ने इस शहर की ये दुर्दशा की है। साधु? कौन साधु और क्या किया था उसने? दरअसल सालों पहले यहाँ एक साधु हुआ करता था जो 10 साल तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान की तपस्या कर रहा था। एक रोज भगवान ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें वो अवश्य दूंगा। इस बात पर साधु बोला, हे ईश्वर, मुझे ऐसी ताकत दीजिए कि मैं जिसे भी छू लूं वो सोने का बन जाए। साधु की ये बात सुन भगवान थोड़ी सोच में पड़ गए। ये वरदान आगे चलकर तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकती है। ये तुम्हें और इस पूरे शहर को नष्ट कर देगा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता प्रभु। मैंने सालों आपकी तपस्या की है और अब मुझे वरदान में यही चाहिए। ठीक है,
अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने का बन जाएगा। तथास्तु। फिर साधु ने एक एक करके सभी लोगों को छूना शुरू किया। जो भी उसके सामने आता वो उसे छूकर सोना बना देता। लोग डर के मारे इधर उधर भागते। साधु पेड़ के नीचे बैठा ये देखता और बड़ा खुश होता। पेड़ पौधे, लोग, बाग, हर एक चीज को साधु ने छूकर सोना बना दिया और अंत में वो खुद भी काफी परेशान हो गया। ये क्या, मैं जिस चीज को भी छूता हूँ वो सोने का बन जाता है। पानी को पीने के लिए छूता हूँ तो सोने का बन जाता है। खाना छूता हूँ तो वो भी सोने का बन जाता है। इस तरह तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और बस फिर एक दिन गुस्से में आकर साधु ने गलती से खुद को छू लिया और वो भी सोना बन गया। बस तभी से पूरा शहर सोने का शहर है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं इस शहर में कैसे रहूंगा जहाँ खाना और पानी भी सोने का हो। चंदर की बात पर लड़की बोली, वो तो अब असंभव है, क्योंकि एक बार जो इस शहर में आ जाता है वो फिर दोबारा कभी नहीं जा पाता। भले ही वो साधु आज जिंदा ना हो, मगर उसकी वजह से इस गांव को ऐसा अभिशाप मिला है कि जो भी व्यक्ति इस शहर में आएगा वो 24 घंटे के अंदर सोने का हो जाएगा। ये सुनते ही चंदर डर गया। क्या बात कर रही हो? इसका मतलब 24 घंटे के बाद मैं सोने का बन जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं सोने का नहीं बनना चाहता। कोई तो रास्ता होगा ना जिससे पूरा शहर पहले जैसा हो जाए और हम यहाँ से निकल सके। एक रास्ता है। इतना कहकर लड़की ने चंदर की तरफ एक पुड़िया बढ़ाई और कहा, ये जादुई मिट्टी है। तुम्हें सोने के बने इन शहर वालों में से उस साधु को ढूंढना होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और उसके ऊपर ये मिट्टी डालनी होगी। मिट्टी डालते ही सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। मगर मैं उस साधु को पहचानूंगा कैसे? वही तो तुम्हारे लिए असल चुनौती है। तुम्हारे पास 24 घंटे है। अगर अपने आप को सोने का बनने से बचा सकते हो तो बचा लो। इतना कहते ही परी फिर से गिलहरी में बदल गई और दौड़ते हुए कुएं में चली गई। चंदर बिना समय गवाए साधु की खोज के लिए निकल पड़ा। यहाँ तो जितने भी इंसान हैं, उनकी आंखें, हाथ, कपड़े सब सोने के हैं। ऐसे में मैं अलग से साधु की पहचान कैसे करूँगा? पूरे गांव में घूमते घूमते चंदर को 4 घंटे हो गए थे। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। थक कर चंदर कुछ देर के लिए जमीन पर बैठ गया। कुछ तो तरीका जरूर होगा जिससे उस साधु की पहचान हो सके। ऐसा क्या तरीका है? ये कहकर चंदर अपने दिमाग पर जोर डालने लगा और तभी उसे एक आइडिया आया। मिस्टर चंदर, काम हो गया। अब वो साधु मुझसे दूर नहीं। चंदर एक बार फिर शहर में घूमने लगा। जो भी लोग सोने के स्टैचू बने हुए खड़े थे वो उन्हें देखकर आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक उसने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पार किया और तभी वो एक पेड़ के पास पहुंचा जिसके नीचे एक आदमी सोने का स्टैचू बना बैठा था। उस आदमी को देखते ही चंदर खुश हो गया। अच्छा, तो तुम ही हो वो साधु? कहकर चंदर ने पुड़िया से मिट्टी निकालकर उस स्टैचू पर डाल दी। चंदर के मिट्टी डालते ही सब कुछ एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। सोने की दुनिया साधारण दुनिया में बदल गई। गाड़ियाँ एक बार फिर सड़क पर चलने लगी थी। पेड़ पौधे लहराने लगे। लोग चलने फिरने लगे। कुछ लोग चंदर के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, कौन हो तुम और हमारे शहर में क्या कर रहे हो? आदमी के पूछने पर चंदर ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। सब कुछ जानने के बाद आदमी बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने आकर हम सबकी जान बचा ली, वरना हम लोग तो सालों से सोना बने इस शहर में पड़े थे। मगर एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम में से साधु कौन है? आदमी की बात पर चंदर बोला, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक था। जाहिर सी बात है कि साधु को जब वरदान मिला तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागने लगे।
लोग भागते भागते ही सोने के बन गए। इसीलिए गांव में ज्यादातर लोगों के पैर हवा में थे क्योंकि वो भाग रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो पेड़ के नीचे बैठ आराम कर रहा था क्योंकि उसे अपनी जान का भय नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो सोने का नहीं बनने वाला। इसीलिए मुझे देखते ही समझ में आ गया कि ये वही साधु है। चंदर का जवाब सुन सभी लोग खुश हो गए और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। तो देखा आपने कैसे छोटी सी समझदारी हमें बड़ी सी मुसीबत से बचा लेती है।